हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। देखो भाई, पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे। आज की वीडियो में हम लोग ट्रेन एंड स्पीड के क्वेश्चंस को करेंगे। ट्रेन और स्पीड के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ना सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स में बल्कि जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, बेसिक लेवल है क्वेश्चंस का, ठीक है। एक बार अगर आपने इनके कंसेप्ट को समझ लिया तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर जाओगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पे लेकर के चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और आप कैसे कर सकते हो। उससे पहले आप कुछ बेसिक सी बातें समझ लो एक बार। जैसे अगर कोई ट्रेन है भाई, अगर कोई ट्रेन है और वो ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार कर रही है जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल है, जैसे खंबा हो गया हमारा खंबा। अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करते हैं तो खंबे की लंबाई कुछ नहीं होती। खंबे की लंबाई का मतलब यहाँ पे यह है कि जैसे ट्रेन के रेस्पेक्ट में लंबाई, यानी कि उसकी मोटाई, उसकी मोटाई नेग्लिजिबल हो, जीरो के बराबर हो। जैसे ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो आदमी की लंबाई भी नेग्लिजिबल हो। जब मैं लंबाई कह रहा हूं तो मैं उसका मतलब है उसकी मोटाई, उसकी ऊंचाई नहीं, उसकी सिर्फ मोटाई, ठीक है ना। तो जब कोई ट्रेन किसी पोल को या फिर किसी आदमी को पार करती है, तो जब वो पार करती है ना, तो जो उसके द्वारा दूरी कवर की जाती है, जो उसके द्वारा डिस्टेंस कवर की जाती है, वो असल में ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया कि अगर कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई नेग्लिजिबल होती है, जीरो के बराबर होती है, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी अपनी कुछ लंबाई है, जैसे ब्रिज हो गया, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, कोई सुरंग हो गई, ठीक है ना। तो इस प्लेटफॉर्म की या फिर सुरंग की अपनी कोई लंबाई है, मान लो इसकी लंबाई मैं L2 मान लेता हूं और ट्रेन की लंबाई को मैं L1 मान लेता हूं। तो ट्रेन द्वारा किसी प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग को तय करने में जो दूरी है, क्रॉस करने में जो दूरी है ट्रेन द्वारा, वो होगी भाई ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की जगह वो कुछ भी दे सकता है, सुरंग दे सकता है या फिर पुल दे सकता है क्वेश्चंस में। तो बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो जब भी सवाल में हम डिस्टेंस का यूज करेंगे तो वहां पे हम लेंथ का यूज करेंगे। एक बार ट्रेन की लंबाई या फिर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों का यूज करेंगे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के कि क्वेश्चंस कैसा दिया है क्वेश्चंस के ऊपर। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि ट्रेन ऐसी चीज को पार कर रही है जिसमें कि प्लेटफॉर्म भी दे रखा हो और पोल भी हो, साथ में पोल भी हो और प्लेटफॉर्म भी हो, तो दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक बार देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं पेपर में और उनको हमें कैसे करना है। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मार्क्स बढ़वाते हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव, बस कैलकुलेशन ही होती है और कुछ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट पता है तो बस कैलकुलेशन आप 30 सेकंड में क्वेश्चंस को कर जाओगे और आसानी से नंबर को, अपने स्कोर को बढ़ा ले जाओगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, सवाल को ध्यान से पढ़ो। पहले ना आप सवाल को पढ़ना सीखो और सवाल से डाटा निकालना सीखो। तो सवाल ये कहता है भाई, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेल को कितने सेकंड लगेंगे। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि आपको जो डिस्टेंस दी है वो मीटर में दी है और जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है। तो दोनों यूनिट को पहले एक जैसी बना लो। डिस्टेंस कितनी दी है? 100 मीटर की डिस्टेंस है, 100 मीटर, ठीक है ना। और स्पीड कितनी दी है? स्पीड हमको दी है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। हमसे ये पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। आप मुझे बताओ, बेसिक क्वेश्चन है या नहीं है ये। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यानी कि 100 को अगर मैं 30 से भाग दे दूं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे इसे भी तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं, मैं 5/18 से गुणा कर देता हूं। तो ये 18 जो है ऊपर चला जाएगा ना,
बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके टेबल्स याद है तो आप बड़ी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे जैसे आप करते ही हो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो आपका जिसमें आपकी पकड़ है कैलकुलेशन उसी हिसाब से करो, ठीक है ना। नई टेक्निक मत अपनाओ, जो टीचर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लो, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो जब मैं इसको पहले 5 से 100 को काटा मैंने 20 आ गया। यहाँ देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 0 से ये 0 हटा सकता हूँ, 3 से ये 3 छंग 18 और 6 दूनी 12। तो 12 सेकंड में ट्रेन जो है उस आदमी को पार कर लेगी। बोलो सवाल समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इजी सवाल है ना, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। बस आप इन्हें नोट करके रख लो ताकि आप लोग जब पेपर देने जाओ तो आपको जो है रिवीजन करने के ये काम आ जाए। अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमसे कहता है कि एक ट्रेन 125 मीटर लंबी है। ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है जी? 125 मीटर है। क्लियर है? 125 मीटर है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। टाइम कितना दिया है? 30 सेकंड दिया है, सिर्फ 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी किलोमीटर पर आवर में? किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 125 अपॉन 30। इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहां से आपका जो स्पीड निकलेगी वो मीटर पर सेकंड में निकलेगी। मुझसे पूछा है किलोमीटर पर आवर। जब मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा? 18/5 से गुणा करूंगा। ये 18/5 कहाँ से आता है ये मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में। तो 18/5 से गुणा करूंगा। अब मैं क्या करूं कि जो कट रही है चीजें, जो सिंप्लीफाई हो रही है उसको काट दो। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है ना। 25 पंजे 125 होता है। अच्छा अब मैं क्या करूं, यहां से 5 से ही काट दो इसको, 5 पंजे 25 और 5 से इसको भी काट दो, 5 छंग 30, 6 से इसको काट दो, 36 18 और 3 पंजे 15। तो भाई 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। कितनी होगी? 15 किलोमीटर पर आवर की। बोलो क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अच्छा आप लोगों को थोड़ी सी परछाई मेरे यहाँ बोर्ड पे दिखती होगी, लेकिन अगर आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं तो फिर परछाई कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। आपको इग्नोर करना है, आपको सिर्फ यहाँ इन पे ध्यान देना है, सिर्फ नंबर्स पे। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये कहता है कि एक 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? टाइम हमसे पूछा है। टाइम क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी दी है? 100 मीटर दी है। स्पीड कितनी दी है? 144 किलोमीटर पर आवर दी है। 144 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब इसको मैं कैसे काटूं? देखो 9 से काट दो, 9 दूनी 18 और ये 9 एकम 9 और 9 छिक्की 54, 16 बार कट गया, ठीक है ना। अच्छा जी, ये 2 से 8 काट दो ये, राइट। और ये जो है 5 से इसको काट दो 20 बार। और आपको पता है 25 अट्ठे 200 होता है। 25 अट्ठे 200 इसका मतलब 2.5 अट्ठे 20। तो टाइम कितना आ गया जी? 2.5 सेकंड। क्लियर? 2.5 सेकंड। इजी सवाल है बहुत ही। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है अब? अगला सवाल कहता है कि यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो सवाल में आपको रेलगाड़ी की भी लंबाई दी है और एक ऐसी चीज़ भी दी है जिसकी अपनी खुद की एक लंबाई है, यानी पुल की दी है। तो मैंने आपको बताया था जब आप डिस्टेंस की बात करोगे तो आपको रेलगाड़ी की लेंथ प्लस जो आपको पुल दे रखा है उसकी लेंथ को ऐड करना है। तो ये डिस्टेंस होगी टोटल। और स्पीड कितनी है? स्पीड है 60। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना ये तो मीटर में है। सवाल में देखो ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको क्या करो, इसको जो है 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। क्लियर है? अब 73 और 87 कितने हो गए? 160। कितने हो गए भाई? 160 इंटू 18 और ये कितना हो गया? 60 गुणा 5। अब आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा? 32 पंजे 160
ठीक है, 32 पंजे 160। अच्छा जी, और इसको करो तो ये हो गया आपका 6 से काट लो ये 10 बार और 36 18, ठीक है, और 10 से 32 को भाग दोगे तो 3.2 और गुणा 3 तो कितना हो गया ये 9.6 सेकंड। तो टाइम कितना आ गया जी 9.6 सेकंड। क्लियर है, 9.6 सेकंड, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है हमसे। अगला सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई। अच्छा जी, अब देखो ट्रेन की लंबाई इसमें पूछी है और दो पुल आपको दे रखे हैं। तो इस सवाल को सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि आप इसको और जल्दी कैसे कर सकते हो। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को या किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जब मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो उसमें ट्रेन की लंबाई भी होती है प्लस उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होती है। इतनी बात क्लियर है। अब इसने ये कहा कि 800 मीटर प्लेटफॉर्म को वो 100 सेकंड में पार कर जाती है। तो जब स्पीड निकालूंगा मैं ट्रेन की, जब मैं ट्रेन की स्पीड निकालूंगा पहले ब्रिज को पार करने में, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भाई 800 मीटर का तो पुल है, प्लस डिस्टेंस में रेलवे की लंबाई भी तो जुड़ेगी रेल की। तो रेल की लंबाई मैंने x मान ली, अपॉन कितने सेकंड में पार कर रही है 100 सेकंड में। तो ये स्पीड हो गई उसकी, ठीक है। इसी स्पीड से वो दूसरे ब्रिज को भी पार करेगी। दूसरा ब्रिज कितना लंबा है, ये भी स्पीड ही होगी ना, ये भी स्पीड होगी। वो कितने मीटर लंबा है, वो 400 मीटर लंबा है, प्लस उसमें भी तो जो है जब मैं पूरी डिस्टेंस की बात करूंगा उसमें भी तो रेल की लंबाई ऐड होगी। अपॉन कितने सेकंड में पार कर रहा है, ये 60 सेकंड में पार कर रहा है। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, मैं दोनों को बराबर रख दूं, ये हो जाएगा 400 प्लस x अपॉन 60, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करके कर सकते हो सोल्व। चलो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। 0 से 0 खत्म, ये 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अट्ठे 2400 और 5 चौक 20, यानी ये 2000। 2400 में से 2000 गए 200, और ये 3x ये 5x, ये इधर जाएगा तो 5 में से 3 गए 2x। क्लियर है। अच्छा सॉरी 400 भाई, 400, ठीक है। 2400 में से 2000 गए 400 बचेंगे, तो यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो लंबाई कितनी है ट्रेन की 200 मीटर। कितनी लंबाई है 200 मीटर। बोलो क्लियर। तो वैसे तो ये इससे भी जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या निकाला, ये टाइम का रेशो निकाला ना, तो ऐसे सवालों में पहले टाइम का रेशो निकाल लो। क्या करो, पहले टाइम का रेशो निकाल लो। तो टाइम का रेशो है 100/60। इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या रेशो निकाल सकते हैं, 5/3 का रेशो निकाल सकते हैं। क्लियर, 5/3 का रेशो निकाल सकते हैं। फिर उसने, ये तो हो गया टाइम का रेशो। फिर उसने जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है वो यहाँ लिख लो इनके नीचे, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 400। क्लियर है, 800 और 400। अब क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकाल दो। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकाल दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 2400, ये कितना हो गया 2000। 2400 में से 2000 के कितने बचे 400, कर दिया मैंने 400, ठीक है। और इसको भाग दे दो किससे, इन टाइम के डिफरेंस से इसको भाग दे दो। तो 5 में से 3 गए 2 का डिफरेंस है, तो कितनी लंबाई आ जाएगी 200 मीटर। ये कंसेप्ट कहाँ से बना, ये कंसेप्ट यहीं से बना बस, ठीक है ना। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। बोलो क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं अब। तो अगला सवाल हमसे कहता है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वे कितना समय लेगी। बताओ भाई कितना समय लेगी। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होगी इसमें 230 मीटर का तो प्लेटफॉर्म ही है और 120 मीटर की ट्रेन है, ये होगी टोटल डिस्टेंस। अपॉन स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अगर ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको 5/18 से मुझे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ऊपर ये कितना हो गया, ये हो गया जी 350, ठीक है। नीचे हो गया 90, ऊपर ये 18 और नीचे ये 5। बोलो क्लियर है।
अब अगर मैं इसको काटूँ तो ये हो जाएगा भाई 5 सत्ते 35, 70 बार कट जाएगा। 0 से ये 0 खत्म हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 7 दूनी 14 सेकंड। तो 14 सेकंड में जो है ट्रेन क्रॉस कर जाएगी 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। क्लियर? ऐसे इजी से सवाल आते हैं बस, ठीक है। लेकिन इतने भी इजी नहीं आते, इसमें थोड़ी और चीज़ें मिला दी जाती है। वो जो चीज़ें मिलाती जाती है वो मैं आपको कराऊंगा जब मैं हाई लेवल क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अभी मैं आपको करा रहा हूँ बेसिक लेवल क्वेश्चंस, ताकि आप सभी का बेसिक बन जाए, बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बेस से क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, लगभग 50% क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, प्री में भी और मेंस में भी, और 50% आते हैं फिर हाई लेवल लेंथी क्वेश्चन, यानी जिनमें आपकी काफ़ी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप बेसिक लेवल पढ़ के भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनके हाई लेवल क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए रहते, उनके सिर्फ बेसिक क्लियर हुए रहते हैं और वो बेसिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम निकाल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने इंग्लिश पे मेहनत करते हैं, अपनी जी के मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम उनका निकल जाता है, ठीक है। तो पढ़ते रहो लगातार, और फिर कुछ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी हेल्प कर जाती है। पढ़ते रहो भाई लगातार, पता नहीं कब किस्मत चमक जाए आप लोगों की। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल पूछा है भाई, स्पीड पूछा है, स्पीड क्या है? तो देखो, एक तो मीटर पर सेकंड में है और आंसर किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। आंसर दे रखे किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे। जब मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 122/17, ये एक उसकी स्पीड आ गई, राइट। एक प्लेटफॉर्म को पार करने की स्पीड आ गई, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसमें ट्रेन की लेंथ भी तो जुड़ी होगी, 122 + x। और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर सकती है। तो बराबर कर दो भाई 210 + x/25, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन उससे भी बढ़िया तरीका ये है कि आप क्या करो, ये जो आपको डिस्टेंस दे रखे ना, इनका डिफरेंस निकाल लो डायरेक्ट ही। 210 और 122 के बीच कितने का अंतर है? 10 में से 2 गए 8, और इधर भी 10 में से 2 गए 8, 88 का अंतर है भाई, ठीक है, 88 का अंतर है। और टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है? 25 में से 17 गए 8, 8 का डिफरेंस है। इस टाइम से इस डिस्टेंस को भाग दे दो, आपकी स्पीड निकल आएगी। स्पीड कितनी निकल के आई? 11। लेकिन ये 11 आई भाई मीटर प्रति सेकंड में, आपसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर पर आवर में करोगे कन्वर्ट, तो 18/5 से गुणा कर दोगे। 18/5 से गुणा करोगे तो क्या कर सकते हो आप? 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 1 19, 198/5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 नम 45 और 5 छंग 30, 39.6 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई? 39.6 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। तो क्या किया मैंने इसमें? डिस्टेंस का डिफरेंस निकाल लो और टाइम के डिफरेंस से भाग दे दो, स्पीड निकल के आ जाएगी। क्लियर है? तो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? स्पीड कितनी दे रखी है भाई? 60 किलोमीटर पर आवर को क्या मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूँ क्या? 5/18 हो गए, ठीक है, 18 हो गया ना, राइट, इज इक्वल टू, अच्छा जी, किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में गुजरती है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम नीचे आएगा 30 और डिस्टेंस कितना? 200 और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछा है +x। बोलो ठीक है। अब मुझे यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 6 से इसको मैं भाग दूँ तो ये 10 बार कटेगा, 36 18 होगा, ये 3 से 10 बार कट जाएगा यहाँ पे,
10 इधर जाएगा तो ये 100 गुना 5, 500 हो गया जी। 500 इजक्वल टू ये हो गया 200 प्लस एक्स, एक्स इजक्वल टू कितना हो गया भाई 300 मीटर। कितना हो गया भाई 300 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर, प्लेटफॉर्म की, सॉरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 300 मीटर। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं अब क्या कहता है। अब जल्दी जल्दी सवाल देख लो, जल्दी जल्दी देख लो। सवाल क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर सकती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को। अच्छा, अब ये मिक्स सवाल आ गए। सवाल ये है कि जब ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करे जिसमें से एक की लंबाई जो है नेग्लिजिबल हो और दूसरे की लंबाई जो है मेजर, यानी दूसरे अपनी कुछ ना कुछ लंबाई रखता हो, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो देखो, एक व्यक्ति खड़ा है, उसको तो 8 सेकंड में पार करेंगे, और एक प्लेटफॉर्म है 264 मीटर का, उसको ये 20 सेकंड में पार कर देगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई, आप मुझे बताओ, जब ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करती थी जिसकी कोई लंबाई नहीं होती थी, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस वही लेनी है जो ट्रेन की लंबाई है। डिस्टेंस वही लेनी है जो ट्रेन की लंबाई है। मैंने उस ट्रेन की लंबाई को x मान लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, आदमी को कितने टाइम में पार कर रही है 8 सेकंड में, तो स्पीड हो गई उसकी x अपॉन 8, ठीक है। और जब वो किसी प्लेटफॉर्म को कवर करेगी तब भी स्पीड ही निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तब डिस्टेंस क्या लेनी, एक तो ट्रेन की लंबाई लेनी और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई लेनी। तो 264 प्लस x अपॉन टाइम कितना है इस चीज़ में 20, ठीक है। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम है 20। तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो ये हो जाएगा x प्लस आर, एक्स अपॉन 8 बराबर 264 प्लस x अपॉन 20। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। 25 अट्ठे 200 होता है, इसका मतलब यहाँ पे आ गए 2.5। अब 2.5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5x, और ये x एक इधर निकल के आएगा तो माइनस एक्स इजक्वल टू 264 भाई, ठीक है ना। अब 2.5 में से 1 गया, 2.5 में से 1 गया तो कितना बचा 1.5 बचा, 2.5 में से 1 गया 1.5 बचा, 1.5x इजक्वल टू 264। तो x इजक्वल टू हो गया भाई 264/1.5, 264/1.5। और जब मैं 1.5 से 264 को काटूंगा तो ऊपर लगा लो एक जीरो, ऊपर लगा लो एक जीरो, ठीक बात है। और 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 15 एकम 15, 15 एकम 15, कितने बच गए 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11, 114 बच गए भाई। अच्छा जी, कितने बच गए ये 114, और 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते होता है 105, तो सत्ते चल जाएगा पूरा 105, ठीक है 105। ये बचे यहाँ पे 9 बच गए, 9 बच गए तो उतार लिया 0। अच्छा जी, 15 सिक्का 90 होता है पूरा, 176 बार कट गया। तो x इजक्वल टू ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई भाई 176 मीटर, 176 मीटर। यही है क्या? यही है 176 मीटर। बोलो क्लियर है? अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि ये समझ में आ गया, रफ कर रहा हूं मैं इसको। अगला सवाल हमसे कहता है कि एक रेल किसी प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी तथा एक 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह कितना समय लेगी? देखो भाई, जब वो एक आदमी और एक पुल को पार कर रही है तो सबसे पहले तो मैं ट्रेन की लंबाई निकाल लूँ। ट्रेन की लंबाई x अपॉन 10 इजक्वल टू होगा 300 प्लस x अपॉन 25, ठीक है ना। तो यहाँ से 25 और 10 इसका रेशो कर दो आप, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5x और इधर 2x, कितना हो गया भाई 5 में से 2 गए 3x इजक्वल टू किसके बराबर 3 दूनी 6, 600 के बराबर। तो 3 से 600 काट दो, 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 200 मीटर। अब मुझसे ये पूछा है कि 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में वह कितना समय लेगी। समय, टाइम इजक्वल टू 200 मीटर का तो पुल है, 200 मीटर की ही ट्रेन की लंबाई है, और स्पीड कितनी है उसकी स्पीड अगर आप निकालोगे तो स्पीड निकाल लो, किसी भी एक उससे निकाल लो स्पीड। भाई स्पीड अगर ये 200 है तो स्पीड 20 होगी ना। अगर ट्रेन की लंबाई 200 है तो 10 से भाग दे दो 20 होगी उसकी स्पीड, ठीक है। तो 400/200, 20, 0 और 2, 20 दूनी 40,
तो 20 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो पार कर देगी। क्लियर है? 20 सेकंड में पार कर देगी। ये 20 कहाँ से आया? देखो नीचे होता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गई, एक डिस्टेंस प्लेटफॉर्म की, एक डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना। तो ये तो होगी टोटल डिस्टेंस, और नीचे होता है स्पीड। ये स्पीड ही तो है, ये स्पीड ही तो है। तो मैंने ट्रेन की लंबाई की जगह 200 रख दिया, नीचे 10 था, तो 10 से 200 काटोगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा ना। तो यहाँ से आया ये 20। क्लियर है? अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अच्छा ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट में आपको सभी को इसका आंसर देना है। जिसके भी आंसर आएंगे मैं जान जाऊंगा कि उसने जो है वीडियो लास्ट तक देखी है, ठीक है। तो भाई हम लोग और भी मेहनत करेंगे फिर ऐसे सभी बच्चों के लिए जो वीडियो लास्ट तक देखते हैं, ताकि उनका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकल जाए और एक अच्छी पोस्ट पे वो खड़े हो और हमारा नाम रोशन करे। सीधी सी बात है भाई, हम लोग भी थोड़े लालची हैं अपना नाम रोशन करवाने के लिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रेन एंड स्पीड के क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चूँकि मैंने बेड़ा उठाया कि मुझे मैथ्स का क्रैश कोर्स कराना है, तो मुझे आसान से आसान और टफ से टफ सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं। आपके हर एक लेवल के क्वेश्चन आपके कराने हैं। अगली वीडियो में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि अगर ए और बी, ए से बी पे जाना है, जैसे चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कि पुलिस जो है चोर को इतने मीटर आगे कोई चोर खड़ा है उसको पकड़ती है तो कितने समय बाद उसे पकड़ लेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। अगली वीडियो में टाइम स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उससे अगली में हम नाव और धारा वाले को चैप्टर को देख लेंगे। एक ही वीडियो में वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स करो। देखो मेरे से वो काम नहीं होता कि मैं यहाँ पर आके चिल्लाऊँ कि जय जय महादेव, हर हर महादेव हैं, जय महाकाल, और भाई मैं मारकर तभी उठाऊँगा जब जो है 2000 लड़के मेरी वीडियो पे आ जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कर सकता, ना मेरे से होगा। हम सीधे साधे से बच्चे हैं, सीधे साधे तरीके से हम पढ़ाते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।